तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे प्रिंटफ एंड स्कैनफ जो कि बहुत ज़्यादा यूज होने वाले सी प्रोग्रामिंग में दो फंक्शन है और इनके बारे में सारी डिटेल्स देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रिंटफ देखेंगे एंड देन अगेन हम लोग यहाँ पे स्कैनफ देखेंगे। दोनों अगर बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस दिखने वाला है। तो दोनों में आपका प्रिंटफ एंड स्कैनफ बोथ आर द बिल्ट इन फंक्शन, यानी कि आपके पहले से डिफाइंड सी के लाइब्रेरी में ये फंक्शन या पहले से इसका डेफिनेशन एंड इसके प्रोसेस सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, हम लोगों ने बात किया कि फंक्शन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो फंक्शन एक प्रकार का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इसमें कि हम लोग कोई भी अपना टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, उसके कोड लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं। और फंक्शन भी यहाँ पे दो टाइप का होता है। एक हमारा यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन होता है, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन होता है, और एक यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है और एक यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन होता है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब हुआ कि जो हम लोग लिखते हैं, यानी कि जो यूजर लिखता है। ठीक है, रिटन बाय यूजर मतलब कि रिटन बाय यूजर, जो अपने कोड में अपने हिसाब से, अपने कोई भी टास्क के हिसाब से हम लोग अपने डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन अपने प्रोग्राम में बनाते हैं, तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। और बिल्ट इन का मतलब होता है कि जो हम नहीं बनाते हैं, जो सी के लाइब्रेरी में, सी के कंपाइलर में पहले से यहाँ पे मौजूद होते हैं, ये पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन, यानी कि प्री डिटरमाइंड। ठीक है, या प्री डिटरमाइन करें या फिर प्री डिफाइंड करें, तो इसको यहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं या फिर बिल्ट इन फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये रहा आपका दो फंक्शन, जो कि हम लोग अगर बात करें कि स्कैनफ प्रिंटफ हमारा था, टॉपिक प्रिंटफ है, और एक है हमारा यहाँ पे स्कैनफ। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे एक इस टाइप के हैं, बिल्ट इन फंक्शन है, यानी कि सी के कंपाइलर में पहले से इसकी प्रोसेस एंड इसके फंक्शन को डिफाइंड किया गया, इससे हमें फर्दर यहाँ पे डिफाइंड करने की नीड नहीं है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे प्रिंटफ हो गया और स्कैनफ हो गया। अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई भी बिल्ट इन फंक्शन है तो उसको किसी न किसी हेडर फाइल में डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, कोई भी अगर बिल्ट इन फंक्शन है वो किसी न किसी हेडर फाइल में डिफ़ाइन किया जाता है। तो बिल्ट इन फंक्शन का एक यहाँ पे हमारा हेडर फाइल होता ही होता है। ठीक है, जो भी आपका फंक्शन है उसके सारे के फंक्शन के एक हेडर फाइल होती है, यानी कि एक लाइब्रेरी होती है सी के अंदर, है कि या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर उसकी डेफिनेशन किस लाइब्रेरी में यहाँ पे रखी गई है। तो अगर बात करें कि प्रिंटफ एंड स्कैनफ, तो दो यहाँ पे फंक्शन है, जिन दोनों की कोई ना कोई डेफिनेशन है, तो ये दोनों की किसी न किसी लाइब्रेरी में रखी गई होगी, किसी न किसी हेडर फाइल में रखी गई है, तो उसका जो नाम है studio.h। ठीक है, studio.h में दोनों की यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, studio.h को इंक्लूड करके। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। आपको अगर लिखना है तो हैज इंक्लूड studio.h लिखना पड़ेगा, तब जाके आप इससे इन दोनों फंक्शन को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि दोनों यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन हो गए और दोनों की डेफिनेशन studio.h से यहाँ पे आप प्रोसेस यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि प्रिंट एफ, यानी कि प्रिंट एफ का मतलब होता है, इसका अगर कुछ भी फंक्शन की मीनिंग की बात करें तो प्रिंट एफ का मतलब होता है किसी भी आउटपुट, अपने मैसेज को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि टू प्रिंट, ठीक है, तो टू प्रिंट मैसेज एनी टाइप ऑफ मैसेज ऑन द आउटपुट स्क्रीन, और द कह सकते हैं कि कंसोल, ऑन द कंसोल। कंसोल की हम लोग यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन बोलते हैं। ठीक है, कंसोल की हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, आउटपुट स्क्रीन, यानी कि जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है कंपाइल आफ्टर द कंपाइलेशन, तो कंपाइलेशन प्रोसेस के बाद जो भी आपका आउटपुट जो स्क्रीन आता है, जाकि आउटपुट जो आपको रिप्रेजेंट होता है, उसका यहाँ पे उसको प्रिंट करने के लिए किसी मैसेज को इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं स्कैनफ का यूज कब करते हैं। स्कैनफ का यूज करते हैं कि जब भी जैसे हम लोग बात करें कि एक हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पे आपने कुछ यहाँ पे मैसेज लिख दिया तो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैसेज कुछ भी लिख दिया, जैसे प्रिंटफ की अगर हम लोग बात करें तो प्रिंटफ फंक्शन का यूज किस प्रकार से कर सकते हैं, तो प्रिंट एनी मैसेज। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें studio.h की हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे इंक्लूड, हैज इंक्लूड। ठीक है, और हेडर फाइल के लिए एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, एंगल ब्रैकेट ओपन studio.h और conio.h भी लगा सकते हैं टू होल्ड ए स्क्रीन। ठीक है, गेट ch का यूज करने के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करें, और यहाँ पे एक मेन फंक्शन बना देंगे ऑफ टाइप वाइड। इसका मतलब हुआ कि कुछ भी ये मेन फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, वाइड मेन हो गया। इसके बाद हम लोग प्रिंटफ का यूज करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि प्रिंटफ, ठीक है, प्रिंटफ लिख देंगे,
और हम लोग कुछ भी यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। स्ट्रिंग वो चीज़ें होती है जिसको हम लोग अगर डबल कोट्स में लिख दें तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्ट्रिंग मानी जाती है। अगर आप ऐसे भी छोड़ देंगे तो आपके जितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर यहाँ पे स्पेसेस है आपको आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाएंगे। या फिर अगर यहाँ पे कोई आप मैसेज लिख दें, जैसे कि हम लिख दे रहे हैं मैसेज यहाँ पे वेलकम, तो यहाँ पे आपका आउटपुट स्क्रीन पे वेलकम यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये आपका जो आउटपुट आ जाएगा वेलकम यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे आपका शो होकर हो जाएगा, जैसा कि हम लोग ने प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके एक सिंपल सा मैसेज को हम लोग ने प्रिंट कराया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे स्कैनफ क्या करता है। ठीक है, प्रिंटफ की बात जान ली कि वो किसी भी मैसेज को यहाँ पे प्रिंट करने का काम करता है। वहीं अदर जो आपका फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन स्कैनफ है, यानी कि हम लोगों ने देखा कि आउटपुट स्क्रीन ये प्रिंट होकर आ रही है। अगर हम बात करें कि हम लोगों ने कुछ यहाँ पे कोड लिखा, अब हम लोग चाहते हैं कि यूज़र कुछ यहाँ पे दे, अपने डेटा को दे, अपने नंबर्स को दे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यूज़र यहाँ पे इंटर कर दिया तो उस यूज़र के इंटर वैल्यू को हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर कर दें, और उस वेरिएबल को हम लोग जो स्टोर कर रहे हैं उस यूज़र के वैल्यू को, इसी को हम लोग यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन से आप लोग यहाँ पे वैल्यू को अपने वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। तो वही स्कैनफ का फंक्शन का हो जाएगा। आपको यहाँ पे स्कैनफ जो फंक्शन हो जाएगा आपकी टू टेक इनपुट, मतलब कि ये टेक्स इनपुट, तो हम लोग करेंगे टेक इनपुट। ठीक है, इनपुट आपका लेता है कहाँ से, कंसोल की स्क्रीन से। ठीक है, कंसोल से यहाँ पे इनपुट लेता है। ठीक है, कंसोल से इनपुट लेता है, देन उसके बाद हम लोग प्रोसेसर टेक इन कंसोल से हम लोग इनपुट लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रोग्राम की। तो ये हो गया आपका प्रिंटफ फंक्शन, और हम लोग ने यहाँ पे स्कैनफ का अपने प्रोग्राम देखेंगे। तो स्कैनफ में प्रोग्राम में क्या हो जाएगा, तो स्कैनफ की अगर बात करें तो स्कैनफ का हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, क्योंकि आप अगर स्कैनफ या प्रिंटफ को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसकी लाइब्रेरी में जाना होगा कि उसके मीनिंग क्या है, प्रिंटफ क्या है, स्कैनफ क्या है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन को इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट इज़ हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, स्टूडियो डॉट, आप लोग स्पेलिंग इसको मैच करा लेंगे, STDIO.H। ठीक है, ये आपकी स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है। देन हम लोग यहाँ पे मेन फंक्शन बनाएंगे। अगेन आप लोग conio.h को भी इंक्लूड कर सकते हैं फॉर होल्डिंग द स्क्रीन। ठीक है, अगर आप टर्बो C++ में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे हैज इंक्लूड conio.h करना पड़ेगा, लास्ट में यहाँ पे गेट ch लिखना पड़ेगा। इसके बाद हमें यहाँ पे स्कैनफ लेना है, यानी कि वैल्यू को यहाँ पे लेना है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा स्कैनफ ले लेंगे, तो यूज़र जो भी इनपुट करेगा तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यूज़र कुछ भी इनपुट करेगा तो हमें किसी चीज़ में स्टोर कराना है। तो हम लोगों ने बात किया कि अगर किसी भी वैल्यू को स्टोर कराना है तो हमें एक यहाँ पे वेरिएबल की नीड होती है। ठीक है, एक हम लोग वेरिएबल को यहाँ पे नीड होती है, और साथ ही साथ हम लोग किस टाइप की वैल्यू को यहाँ पे यूज़र से मांगना चाहते हैं, यूज़र से इनपुट कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक वेरिएबल भी होना चाहिए कि उसका टाइप डिक्लेयर करें कि वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करें कि उसकी कैपेसिटी रखती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक इंट टाइप का वेरिएबल बना देंगे कॉल्ड ए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई परसेंटेज डी एंड यहाँ पे ए वेरिएबल को लिख देंगे। ठीक है, तो ए वेरिएबल को लिख देंगे। तो ये ए वेरिएबल का यहाँ पे जो होता है आपका स्कैनफ के अंदर, आपको ए वेरिएबल डायरेक्ट पास नहीं करना होता, आपको यहाँ पे ए वेरिएबल का एड्रेस पास करना होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे ये इसको बोलते हैं एक्चुअली %। ठीक है, इस सिंबल को बोलते हैं %। तो %, बोलते हैं इस सिंबल को। इसको हम लोग एड्रेस ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है, OPR ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पे %A लिखना पड़ेगा, और इसका मतलब हुआ कि %D का मतलब कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर रहा है इन द वेरिएबल A। और हम लोग चाहें तो यहाँ पे प्रिंटअप का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, यूजर से एक प्रिंट शो करा दे मैसेज की आखिर उसे इंटर क्या करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटर अ इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इंटर अ इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू लिख सकते हैं, तो ये यूजर पता चल जाएगा यूजर को कि हमें क्या करना है, सेमीकोलन आफ्टर दैट लगा देंगे। तो ये आपका स्कैनफ हो गया। ये हम लोग यहाँ पे मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे। तो ये क्या करता है बेसिकली स्कैनफ, कि आपके किसी भी इनपुट को यहाँ पे लेता है। ठीक है, किसी भी वेरिएबल में स्टोर करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि %A जो है ये इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, अगर हम लोग किसी, जैसे कि ए में अगर हम लोग 5 स्टोर करा रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका एक ए वेरिएबल है। ठीक है, ए नाम का एक वेरिएबल है, इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, एक ए नाम का यहाँ पे वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे यहाँ पे 5 स्टोर है।
ठीक है, इसके अंदर हमारा 5 स्टोर है। अब ये जो ए वेरिएबल है किसी न किसी यहाँ पे अगर हम लोग शो करें कि हमारा एक रैम है अगर, ठीक है, ये हमारा मेमोरी है रैम, तो इसके अंदर किसी न किसी एक एड्रेस लोकेशन पर ये वेरिएबल यहाँ पे स्टोर होगा। तो हम लोग कहते हैं कि इसका जो ए वेरिएबल का एड्रेस हम लोग कहते हैं कि अगर 1000 है, ठीक है, 1000 एड्रेस पे ये ए वेरिएबल यहाँ पे रैम के अंदर है, ठीक है। तो हम लोग जो स्कैनफ के जो वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं तो वो हम लोग एड्रेस पे स्टोर कराते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग m% अगर हम लोग ए लिखे तो ए का मतलब हुआ कि आपकी वैल्यू यहाँ पे एक्सेसिबल होगी, ठीक है। अब अगर हम लोग m% ए लिख दिए, m% ए लिख दिए तो इसका मतलब हुआ कि आपका यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि एड्रेस ऑफ ए मतलब ए वेरिएबल के एड्रेस हो गया, ठीक है, ए वेरिएबल का यहाँ पे एड्रेस हो गया। अब ए वेरिएबल का एड्रेस तो मतलब कि m% ए लिखेंगे तो इसको आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे 1000 आएगा। तो आप लोग जो भी हम लोगों ने लिखा कि स्कैनफ, ये वाली लाइन अगर हम लोग लिखे स्कैनफ %t और यहाँ पे हम लोग m% ए लिखे तो m% ए का मतलब हुआ कि आपका 1000 एड्रेस पे यहाँ पे वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट कराना। तो m% ए लिखें या फिर 1000 लिखें, दोनों का मीनिंग सेम हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे 1000 भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोग 1000 लिख दें तो ये मेमोरी लोकेशन हो जाएगी टाइम के अंदर, ठीक है। ये वैसे तो हम लोग यहाँ पे जनरली क्या लिखते हैं, m% ए लिखते हैं, मतलब कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए, ठीक है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए। ये आपका कोई भी वेरिएबल का एड्रेस कुछ भी रैंडम हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका 1000 ही हो। वैसे तो जो आपका एड्रेस होता है, एड्रेस जो होता है किसी भी वेरिएबल का या फिर लोकेशन का, वो हेक्साडेसिमल में होता है, ठीक है, हेक्साडेसिमल होता है। कुछ आपका 0x करके कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हेक्साडेसिमल में होते हैं। हेक्साडेसिमल कौन से नंबर होते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सी बात करें कि हेक्साडेसिमल क्या होता है, तो हेक्साडेसिमल एक नंबर सिस्टम में एक नंबर का टाइप है। नंबर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, नंबर सिस्टम, तो इसमें आपको हम लोगों ने सीखा था कि बाइनरी, ठीक है, बाइनरी हम लोगों ने नंबर सिस्टम सीखा था और डेसिमल सीखा था, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। और हम लोगों ने ऑक्टल सीखा था, ठीक है, ऑक्टल, और देन हम लोगों ने हेक्साडेसिमल यानी कि हेक्स सीखा था, ठीक है, हेक्साडेसिमल सीखा था। अब इसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पे बेस 2 होता है, इसमें बेस आपका 10 होता है यानी कि 0 to 9 होता है, और इसमें हमारा 0 to 1 होता है, 0 and 1 होता है कहें तो ज़्यादा बेटर है। और ऑक्टल में यहाँ पे 0 to 7 होता है, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे डिजिट्स हो जाएंगे 8 नंबर हो जाएंगे। हेक्साडेसिमल में आपका 0 to 9 होता है, लेकिन आपका इसका बेस 16 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है। तो आपका यहाँ पे A to F होता है या फिर स्मॉल a to f होता है, ठीक है। तो ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर होता है जिसमें कि आपका बेस, यहाँ पे अगर बात करें बेस की, तो बेस आपका यहाँ पे 16 होता है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होता है, इसमें नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, आपका 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपका डबल डिजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको गलती होती है कि आपका 0 to 9 तक ले हो गया। अब 8 से F तक ले, ठीक है, तो A B C D E F टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे डिजिट्स अगर कैलकुलेट करें तो 10 ये हो गया, 11 12 13 14 15 16, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे डिजिट्स हो गए 16 होगा। तो ये आपका हेक्साडेसिमल होता है। तो आपका जो एड्रेस भी रिप्रेजेंट किया जाता है तो हेक्साडेसिमल में ही आपका एड्रेस यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपका ये रहा कि हेक्साडेसिमल में हम लोग यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर पास करते हैं एज अ पैरामीटर, ठीक है। तो अगर बात करें प्रिंटफ की कुछ और फंक्शन की, तो हम लोग प्रिंटफ के अंदर कोई भी मैसेज को प्रिंट कराते हैं। बेसिकली प्रिंटफ अगर लिखें तो इसके अंदर अपना कुछ भी मैसेज लिखेंगे, ठीक है, मैसेज अगर कुछ भी लिखेंगे तो आपका आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होकर आ जाएगा। अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू को भी प्रिंट कराना तो लिख सकते हैं। देखिए अगर हम लोग इंट a = 5 स्टोर करा दे रहे हैं या 8 स्टोर करा दे रहे हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंटफ इस वैल्यू को प्रिंट करना चाहें तो आपको कैरेक्टर स्पेसिफायर लिखना पड़ेगा, वेरिएबल स्पेसिफायर। इन टाइप का वेरिएबल है तो %d लिख देंगे, या फिर हम लोग इसको वैल्यू को भी और थोड़ा सा इसको कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ a = %d, और यहाँ पे कॉमा बस a पास करते हैं, एड्रेस ऑफ a पास नहीं करते। तो ये आपका प्रिंटफ क्या करेगा कि जहाँ % है यहाँ पे a को रिप्लेस कर देगा, यानी कि आपका आउटपुट जो आएगा
तो आपका यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ पे परसेंट डी की जगह पे आपका ए की वैल्यू को यहाँ पे पास हो जाएगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्कैनफ की बात करते हैं। तो स्कैनफ में भी बेसिकली क्या होता है कि आपका इनपुट लेता है, जहाँ पहले इसमें एक वेरिएबल की डिक्लेयर करना पड़ेगा और देन हम लोग यहाँ पे स्कैनफ लिखेंगे और यहाँ पे परसेंट डी, इसमें कोई भी मैसेज पास नहीं कर सकते क्योंकि एरर आएगा, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए पास कर देंगे। ठीक है, अब अगर आप वैल्यू भी अगर इंसर्ट करा, जैसे 8 वैल्यू इंसर्ट करा दी तब भी ये वैलिड है। उसके जगह पर अगर 8 है और यूजर ने इंटर किया 5, तो उसके वेरिएबल यहाँ पे 8 से यहाँ पे 5 चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा फंक्शन। इसके बाद यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं, स्कैनअप प्रिंटफ एंड स्कैनअप के बीच में डिफरेंस देखते हैं, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। पहला अगर पर्पस अगर देखा जाए तो पर्पस में क्या आ जाएगा कि इसमें पर्पस में आपका आउटपुट डेटा टू स्क्रीन, मतलब कि आउटपुट रिप्रेजेंट करता है इन द कंसोल या फिर आउटपुट स्क्रीन, और ये इनपुट लेता है, ठीक है, फ्रॉम द यूजर। और डायरेक्शन क्या होता है, प्रोग्राम टू कंसोल, यानी कि प्रोग्राम लिखे उसके बाद आउटपुट स्क्रीन पे जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, कंसोल टू प्रोग्राम, मतलब कि आउटपुट स्क्रीन से वैल्यू लेगा देन प्रोग्राम उसको यहाँ पे इंसर्ट कराएगा। और फंक्शन देखेंगे, फंक्शन ये आपका आउटपुट फंक्शन मतलब आउटपुट देता है और ये इनपुट लेता है। और हेडर फाइल आपकी दोनों की studio.h हो जाएगी। रिटर्न आपका नंबर ऑफ़ कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट करता है। ठीक है, आप यहाँ पे रिटर्न क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रिटर्न यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग प्रिंटफ की बात करें और प्रिंटफ की वैल्यू को अगर हम लोग इंट ए लिख दें और इंट ए में स्टोर करा दें प्रिंटफ और हेलो प्रिंट करा दें, और हम लोग यहाँ पे प्रिंटफ कर दें परसेंटेज टी ऑफ ए, तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आएगा, इसको थोड़ा सा देखेंगे। इसमें आपका आउटपुट क्या आएगा, अगर हाँ तो यहाँ पे सबसे पहले इस मैसेज को प्रिंट कर देगा। ऐसे ऐसे आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब ये हम लोगों ने देखा कि प्रिंटफ जो होता है नंबर ऑफ़ कैरेक्टर को रिटर्न करना है। नंबर ऑफ़ कैरेक्टर यहाँ पे जितने भी प्रिंट हो चुके हैं उसको यहाँ पे रिटर्न करता है, यानी कि इसमें आपका जो ए में वैल्यू स्टोर हो जाएगी, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर कितना प्रिंट किया 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपका 5 प्रिंट हो जाएगा। तो हेलो 5 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर यहाँ पे कितने प्रिंट हो चुके हैं वो यहाँ पे प्रिंटफ यहाँ पे रिटर्न करता है। उसको फर्दर आप वैल्यू में स्टोर करा सकते हैं और देन उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आपका हेलो 5 प्रिंट होकर आ जाएगा। और नंबर ऑफ़ सक्सेसफुली रीड इनपुट यहाँ पे रिटर्न करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग स्कैनअप में ये लिख दिए और अगर हम लोग यहाँ पे अगर इंट बी कैरेक्टर बना दें, ठीक है, बी इसको रिटर्न करा दें, इसमें बी को स्टोर करा दें, देन अगर हम लोग बी की वैल्यू को प्रिंट करें कि वैल्यू बी की क्या है, तो परसेंट डी और यहाँ पे बी लिख देंगे। तो अगर हम लोग ने 50 यहाँ पे स्टोर करा है तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर कितने हो गए 50 हो गए। तो आपको यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, यानी कि प्रिंट क्या करेगा 2 प्रिंट करेगा। नंबर ऑफ़ यहाँ पे डिजिट्स कितने, तो 2 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो वही आपका बेसिक सा है। इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या है कि यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर, यस, यूज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर, यस। इसमें भी आप परसेंट डी का यूज करते हैं, परसेंट डी का यूज करते हैं। फॉर यूजर फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करें, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो इसमें क्या होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर में कि आप लोग यूज़ के अलग अलग वैल्यू के लिए अलग हो, जैसे परसेंटेज सी के लिए आपका कैर होता है। फर्दर हम लोग वीडियो में वैसे बात करेंगे। परसेंट डी के लिए आपका इंटीजर टाइप की वैल्यू के साथ भी कुछ करना चाहते हैं तो परसेंट डी लगाएंगे। और परसेंटेज एफ के लिए आप लोग फ्लोट टाइप के वेरिएबल के साथ कुछ करना चाहते हैं। परसेंट एस के लिए आपको यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल का कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोग यही सारी चीज़ें यूज करेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पे लास्ट जो टॉपिक है कि नीड एड्रेस ऑपरेटर, यानी कि एड्रेस ऑपरेटर की ज़रूरत प्रिंटफ में नहीं होती है और यहाँ पे स्कैनअप में होती है। लेकिन अगर कहीं कहीं बात करें तो आपका नीड यहाँ पे प्रिंटफ में %d की भी होती है। जैसे कि अगर हम लोग एड्रेस को प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, एड्रेस का प्रिंट करना, जैसे कि हम लोग इंट ए लिख दिए, इसका कुछ न कुछ एड्रेस हो गया, मान लेते हैं कि इसका 1001 हो गया, ए में वैल्यू को 5 इंसर्ट करा दिए। इसके बाद हम लोग एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंटफ लिख देंगे एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू हेक्साडेसिमल टाइप का होगा, तो हम लोग परसेंटेज एक्स लिखेंगे हेक्साडेसिमल के लिए स्पेसिफायर, यूजर कैरेक्टर स्पेसिफायर, और देन हम लोग %a लिख देंगे। तो %a क्या करेगा, इसके एड्रेस को शो करेगा, यानी कि 1001, और ये यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा तो आपका रिटर्न यहाँ पे हो जाएगा
1। लेकिन ये क्या होता है, हेक्साडेसिमल में होता है तो कुछ 0x के फॉर्मेट में होता है। तो अगर हम लोग 0x के फॉर्मेट में कुछ माने, ठीक है, 0x के फॉर्मेट में अगर माने तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका जो एड्रेस है वो कुछ 0x1b कुछ इस टाइप का है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो इस्तेमाल जो आपका रिटर्न हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा 0x1b, ठीक है। और अगर वहीं पे अगर आप परसेंट यहाँ पे डी लिख दें और एड्रेस यहाँ पे पास कर दें, परसेंट डी लिख दिए, तो हमारा जो ये जो हेक्साडेसिमल है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके जो भी करस्पॉन्डिंग आपका डेसिमल होगी, हम लोग मान लेते हैं कि 1001 है, तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट स्क्रीन आ जाएगा 1001, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा मीनिंग होता है प्रिंटफ एंड स्कैनफ का।